गरीब बहनों का चटपटा ऑमलेट। गौरीपुर नाम का एक गांव था जिसमें दिनेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी 2 बेटी रीना और मोना और उसकी पत्नी रहती थी। दिनेश ठेले पर अंडे सप्लाई करने का काम करता था। वो स्वभाव का थोड़ा गुस्से वाला और अकड़ू किस्म का आदमी था। अक्सर दुकान वालों से लड़ता झगड़ता रहता था। ऐसे ही एक दिन उसका गांव के कुछ आदमी से उल्टा बोलने पर झगड़ा हो जाता है और वो दिनेश को डंडे से पीटने लगते हैं। तभी उसका दोस्त मुकेश वहाँ से गुजर रहा था। उसको पिटता हुआ देख लेता है। फिर मुकेश भागा भागा दिनेश के घर जाकर उसकी पत्नी को बताता है। भाभी, दिनेश को चौपाल पर कुछ आदमी डंडे से बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। अब जल्दी चलो। हे राम, लगता है इन्होंने फिर से किसी से झगड़ा कर लिया। लक्ष्मी दौड़ती हुई जब तक वहाँ जाती है, वो आदमी दिनेश को पहले ही घायल करके जा चुके होते हैं, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया। आज इनका गुस्सा इनकी जान का दुश्मन बन गया। दिनेश को गुजरे हुए करीब 1 हफ्ता ही होता है। उसकी पत्नी अपने पति की मौत के सदमे में बीमार रहने लगती है। आखिरकार एक दिन लक्ष्मी खांसती हुई अपनी बेटियों से कहती है, मेरी बच्ची, मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है। तुम ऐसे मत कहो माँ, देखना आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगी। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं घुट घुट कर उनकी चिंता में यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मेरे ऊपर दोनों बेटियों की जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने कुछ रुपए और एक अंगूठी उस अलमारी में रखे हुए हैं। मेरी बेटी, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर लक्ष्मी की सांसें उखड़ने लगती हैं और वो अपनी दोनों बेटियों को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। अपनी माँ को देखकर दोनों बहनें रोने लगती हैं। दीदी अब हम अनाथ हो गए, अब हम क्या करेंगे। छोटी, तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। लक्ष्मी के गुजर जाने के बाद कुछ दिन तो उन दोनों बहनों का घर में रखे राशन से गुजारा चलता है, पर अब उन्हें अपने आगे के जीवन यापन की चिंता सताने लगती है। रीना तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि वो कहीं जाकर नौकरी कर लेती, लेकिन मरता क्या न करता। आखिरकार रीना को काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या काम करे, कैसे अपने घर का गुजारा करे। फिर एक दिन शाम के समय मोना को बहुत तेज भूख लगती है। दीदी, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बना दो। रीना रसोई में जाती है तो उसे अंडे के सिवा कुछ भी बनाने के लिए नजर नहीं आता है। फिर वो अपने और अपनी बहन के लिए उन्हीं अंडों का चटपटा सा ऑमलेट बना लेती है। मोना थोड़ा सा ऑमलेट खाती ही है कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आने लगता है। दीदी, आपके हाथों में बिल्कुल माँ जैसा स्वाद है। आपने भी वैसा ही चटपटा ऑमलेट बनाया है जैसा माँ बनाती थी, इसलिए अब मैंने सोच लिया है, आपको नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर अपना काम शुरू करेंगे। अपना काम करने के लिए तुझे पता भी है कितना पैसा चाहिए। दीदी, आप इतना अच्छा ऑमलेट बनाती हो, क्यों ना हम अपना ऑमलेट का ठेला लगाने लगे। उसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठेला तो हमारे पास पहले से ही है। रीना इस बारे में बहुत देर तक सोचती है और बाद में मोना से कहती है, ठीक है मोना, पर हम अपना ऑमलेट का ठेला रेलवे स्टेशन के पास लगाएंगे, क्योंकि वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। फिर वो दोनों अलमारी में रखे पैसे गिनती हैं, लेकिन सामान के लिए वो पैसे कम पड़ जाते हैं। मोना, मैं एक काम करती हूँ, माँ की अंगूठी को गिरवी रख देती हूँ, जब पैसे होंगे तो छुड़ा लेंगे। ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें सुनार के पास जाकर अंगूठी गिरवी रख देती हैं और बाजार से ऑमलेट बनाने का सारा सामान खरीद लाती हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों बहनें ठेले पर कुछ अंडे की ट्रे, ब्रेड के पैकेट और सारा सामान लाकर रेलवे स्टेशन के पास ही किसी खम्बे के किनारे अपना चटपटा ऑमलेट का ठेला लगा लेती हैं। तभी उनका ठेला देखकर एक ग्राहक उनके पास आता है। 2 अंडों का ऑमलेट बना देना, और सुनो, थोड़ा चटपटा बनाना, साथ में 2 ब्रेड भी लगा देना। हाँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। रीना जल्दी से तवा गरम करती है और ऑमलेट बनाने लगती है। फिर घर की बनी हरी चटनी से उस आदमी को ऑमलेट बना कर देती है। अरे वाह, मैंने इतनी जगह ऑमलेट खाया है, लेकिन इतना बढ़िया ऑमलेट कहीं नहीं खाया। तुम्हारी चटनी ने तो 4 चांद लगा दिए। कमाल का ऑमलेट बनाती हो तुम। एक दिन, दीदी आप कितनी मेहनत करती हो। पिताजी ने एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा। न पिताजी उस दिन झगड़ा करते और न हमें इस दुनिया में अकेले छोड़कर जाते। बस मोना, हमें पीछे की सारी बातें भूलकर अपने भविष्य के बारे में सोचकर हमें अपना आज अच्छा करना होगा, ताकि हमारा आने वाला कल भी अच्छा हो सके।
दोनों बहनें अगले दिन हौसले के साथ अपना काम और अच्छे से करने लगती हैं, जिससे दिन भर रीना के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। एक दिन रीना सोचकर मोना से कहती है, मोना, क्यों ना हम ऑमलेट के साथ साथ अंडे की बनी और भी चीजें बेचने लगे। अब वो सिर्फ ऑमलेट ही नहीं बल्कि उबले हुए अंडे और मसाले अंडे, मसाला ऑमलेट और अंडा मैगी भी बेचने लगती है। देखते ही देखते उनका ठेला बहुत अच्छा चलने लगता है और आमदनी भी अच्छी होने लगती है। फिर एक रोज मोना अपनी दुकान खोलने की सोचती है। दीदी, मैं सोच रही थी क्यों ना अब हम अपनी एक दुकान खोल लेते हैं। वैसे भी लोगों को हमारे ऑमलेट बहुत पसंद आते हैं और बारिश के दिन भी शुरू हो गए हैं, जिस वजह से हम ठेला भी नहीं लगा पाते हैं। ये बात तो तूने 16 आने सही कही। बरसात के मौसम में कई दिन तो हमारे बिना कमाई के ही निकल जाते हैं। हम कल ही एक दुकान ढूंढेंगे। अगले दिन वो दोनों किराए पर दुकान ढूंढने निकल जाती हैं और बाजार के पास में ही एक दुकान देख लेती हैं। फिर किराए पर दुकान लेकर बाजार में ही अपनी अंडे ऑमलेट की दुकान खोल लेती हैं। धीरे धीरे उनका ऑमलेट पूरे गांव में इतना मशहूर हो गया कि लोग दूर दूर से उनके पास खाने आने लगते हैं। एक दिन जब वो दोनों बहनें दुकान खोलने जाती हैं, वहाँ का नजारा देखकर रीना, मोना, ये बाजार में चारों तरफ अफरा तफरी क्यों मची है? दीदी, इन अंकल से पूछते हैं। तभी रीना पास खड़े एक आदमी से पूछती है, अरे अंकल, लोग ये इधर उधर क्यों भाग रहे हैं और सब अपनी दुकान से सामान क्यों निकाल रहे हैं? अरे बेटी, तुम भी जल्दी से अपनी दुकान का सामान बाहर निकाल लो, क्योंकि यहाँ की सभी दुकानें लीगल हैं, जिन्हें सरकारी महकमे के लोग बंद करने आने वाले हैं। ये सुनकर दोनों बहनें जल्दी जल्दी अपना सामान निकाल कर बाहर रख देती हैं। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, जब भी थोड़ा समय अच्छा होता है तभी कोई न कोई बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है। दीदी, आप क्यों फिक्र करती हो? हम दोनों मिलकर देख लेंगे। फिर से एक दिन दोनों बहनें वापस अपने ठेले की शुरुआत रेलवे स्टेशन के पास से करती हैं, जहां उन्होंने पहली बार अपने अंडे ऑमलेट का ठेला लगाया था। लेकिन उन दोनों बहनों के मन में एक डर बैठा हुआ था। दीदी, हमने वापस ठेला तो लगा लिया है, लेकिन पता नहीं हमारा काम पहले जैसा चलेगा या नहीं। लेकिन जैसा वो सोच रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोगों को उनके हाथ का बना अंडे ऑमलेट का स्वाद अपनी तरफ खींच लाता था और अब उन गरीब बहनों के ठेले पर पहले की तरह ही ग्राहकों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। इसी तरह उनको अब 1 साल बीत जाता है और उन दोनों बहनों के हालात पहले से बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिससे उनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी इकट्ठी हो जाती है और वो अपनी माँ की आखिरी निशानी अंगूठी को वापस ले आती हैं। दोनों अनाथ बहनें खुशी खुशी अपना ठेला चलाती हैं। कहानी है माधोपुर गांव के अजय और पायल की। वैसे तो अजय के पास कहने को बहुत सारी जमीन है, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा गांव के सेठ के पास गिरवी रखी होती है। अपनी बची हुई जमीन पर खेती करके अजय और पायल बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है, जिस कारण अजय की जमीन पर एक भी अनाज नहीं उगता। इस बार फसल का एक दाना नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे जी? क्या खाएंगे? ऐसे तो भूख से मर जाएंगे हम। मैं एक काम करता हूँ, सेठ से कुछ कर्ज उधार ले आता हूँ। पहले ही हमारे सर पर उनका इतना कर्जा है, अब मुझे और कर्जा नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है हमारी सारी जिंदगी ब्याज भरने में ही निकल जाएगी। तो क्या करें? भूख से मर जाएं। मुझे भी इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम शहर चलें और वहीं कुछ शुरुआत करें। लेकिन शहर जाने के लिए भी तो हमें कुछ पैसे चाहिए ना। मेरे पास सोने का मंगलसूत्र रखा है, हम उसी को बेचकर शहर चलते हैं। मंगलसूत्र को बेचकर मिले पैसों से वो दोनों शहर चले जाते हैं। शहर तो आ गए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? यहाँ तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। यहीं पास में मेरे मौसा मौसी रहते हैं, हम उन्हीं के घर चलते हैं। ऐसा कहकर पायल अजय के साथ अपनी मौसी के घर चली जाती है। मदन लाल, जो कि पायल का मौसा है, दरवाजा खोलता है और उन दोनों को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और भारी मन से पायल से कहता है, अरे आज अचानक कैसे आना हुआ पायल बेटा? ना कोई खबर ना सूचना, सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं मौसा जी, इन दिनों हम किस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। इतना कहते ही पायल अपनी सारी कहानी सुना देती है। उसकी बातें सुनकर मदन लाल घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, ये कहीं यहाँ रहने तो नहीं आ गई? अगर ये यहाँ रुक गए तो मेरे महीने भर का राशन 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। जल्दी से कुछ सोच मदन लाल और इस बला को यहाँ से भगा। अरे हाँ मेरे बच्चों, जब तक यहाँ रहना है रहो, लेकिन हाँ, अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेना। इतना कहकर मदन लाल काम पर निकल जाता है। उसकी बात सुनकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अजय से कहती है,
बुरे वक्त में अपने साथ छोड़ देते हैं, ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। पायल और अजय रोते हुए जाने लगते हैं। तभी उसकी मौसी कमलेश वहाँ पर आ जाती है और पायल को रोकते हुए कहती है, रो मत मेरी बच्ची, तुम तो अपने मौसा की आदत को जानती हो। उनकी कंजूसी की आदत से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, और शायद उनकी इसी आदत के कारण आज तक भगवान ने हमें बेऔलाद रखा। तुम इस अनजान शहर में कहाँ जाओगी? कुछ दिन यहीं रुक जाओ, जब कोई काम मिल जाए तो फिर अपना ठिकाना देख लेना। नहीं मौसी, मेरे पति की इज्जत के आगे कुछ भी जरूरी नहीं है मेरे लिए। तो क्या काम करोगे तुम लोग? कुछ सोचा है तुमने? नहीं मौसी, अभी कुछ सोचा नहीं है हमने। वैसे मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हो। यहाँ के लोगों को ऑमलेट बहुत पसंद है। अगर तुम चाहो तो ऑमलेट बनाने का काम शुरू कर सकती हो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। गांव में भी सब इसके हाथों के मसाले वाले आमलेट की तारीफ किया करते थे, लेकिन इस सब में खर्चा बहुत आ जाएगा और इतने पैसे तो अभी हमारे पास है नहीं। तुम चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चों, मैं हूं ना। इतना कहकर कमलेश अंदर से तवा और कुछ बर्तन लाकर पायल को दे देती है। साथ ही ठेला और सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे अजय को दे देती है। और कुछ भी जरूरत हो तो अपनी इस मौसी को जरूर याद करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौसी जी। ये कहकर दोनों कमलेश से विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो ऑमलेट के लिए जरूरी सामान और एक ठेला खरीद लाते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद अगले दिन सुबह कंपनी और स्कूल के बगल में पायल अपना ठेला लगा लेती है। दोपहर होते होते उसके ठेले पर काफी भीड़ लग जाती है। अगल बगल के स्कूल के बच्चे और कंपनी के लोग आकर उसका बनाया मसाले वाले ऑमलेट खाते हैं तो कहते हैं, भाई वाह, आज तक इतना बढ़िया ऑमलेट मैंने नहीं खाया। शाम होने तक उसके बनाए हुए सारे ऑमलेट बिक जाते हैं। अरे वाह, एक ही दिन में इतनी अच्छी कमाई होगी मैंने सोचा न था। अब तुम देखना पायल, हम कुछ ही दिनों में इस शहर में बस जाएंगे। ये सब मौसी की बदौलत ही हुआ है। हम थोड़ा थोड़ा करके उनका दिया हुआ सारा पैसा लौटा देंगे। उस दिन की कमाई से वो किराए पर घर ले लेते हैं। अगले दिन फिर वो सुबह जल्दी उठकर सारे मसाले तैयार कर लेते हैं और ऑमलेट का ठेला लगा लेते हैं। उनके ऑमलेट अच्छे खासे बिक जाते हैं। उधर किचन में खड़ा मदन लाल जब अपना दूसरा तवा ढूंढता है तो वो उसे नहीं दिखता। तभी वो कमलेश से कहता है, भाग्यवान, हमारे तो 2 तवे थे ना, मुझे दूसरा तवा दिख नहीं रहा और भी बहुत सारा सामान गायब लग रहा है। मुझे क्या पता, यहीं कहीं होगा, ठीक से देखो। ये कहकर कमलेश पूजा करने चली जाती है। मौसी, हमारे बुरे वक्त में आपने हमें सहारा दिया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसके बाद दोनों कमलेश से आशीर्वाद लेकर अपने काम पर लौट जाते हैं। चलो, आज से जो भी कमाई होगी वो हमारी बचत होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। दिन पर दिन उनके काम में और ज्यादा बरकत होने लगती है। फिर एक दिन मदन लाल को उन पर शक होता है और वो उनके ठेले पर पहुंच जाता है। अरे ये तवा तो मेरा है, तभी कहूँ मेरा सामान कहाँ गायब हो गया? तुम लोग मेरे घर से मेरा सामान चुरा कर ले आए? नहीं नहीं मौसा जी, हमने कुछ नहीं चुराया। इसके बाद मदन लाल अपना तवा और उनके सारे पैसे लेकर चला जाता है। अब हम क्या करेंगे जी? वो तो सामान के साथ हमारे पैसे भी ले गए और इस अनजान शहर में तो हमें कोई उधारी भी नहीं देगा। एक सहारा था, वो भी छिन गया। दोनों सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी अजय कहता है, अब तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर में अजय स्त्री के साथ वापस लौटता है। ये स्त्री मैंने लेके रखी थी, सोचा था धीरे धीरे मैं भी बगल में कपड़े इस्त्री करने का काम खोलूंगा। तुम ऐसा करो, इस पर ही ऑमलेट बनाना शुरू कर दो। इस पर ऑमलेट कैसे बनेंगे जी? जरूर बनेंगे, तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। पायल स्त्री पर मसाले वाले ऑमलेट बनाने लगती है और स्त्री पर बने ऑमलेट का स्वाद चखने के लिए उसके यहाँ भीड़ लग जाती है। रोज के मुकाबले आज उनकी और भी अच्छी कमाई होने लगती है। स्त्री पर बने ऑमलेट के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। शहर भर में दोनों फेमस हो जाते हैं। एक दिन एक लड़का उनकी स्त्री वाले ऑमलेट की वीडियो बना लेता है और YouTube पर अपलोड कर देता है। उनकी वीडियो देखकर एक बिजनेसमैन उनके ठेले पर आता है और ऑमलेट खाकर कहता है, वाह वाह, इतना टेस्टी ऑमलेट मैंने आज तक नहीं खाया। वाह वाह वाह, वाह वाह, इट्स जस्ट अमेजिंग। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। आहा, क्या बात है, क्या तुम दोनों मेरे साथ काम करना चाहोगे? वाह वाह वाह। जी नहीं। अरे घबराओ नहीं,
मैं तुम्हें ठगूंगा नहीं। मेरे कई शहरों में काफी रेस्टोरेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि मैं इस शहर में भी अपनी एक ब्रांच खोलूं और उसकी शुरुआत मैं आपके बनाए स्त्री ऑमलेट से करना चाहता हूं और मेरे इस नए रेस्टोरेंट के मालिक तुम दोनों होगे। साथ ही तुम दोनों को ही सब संभालना होगा। बस मुझे 30% प्रॉफिट दे देना। फिर वो दोनों उस बिजनेसमैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ महीनों में ही दोनों लाखों कमा लेते हैं। साथ ही गांव में और दूसरे शहरों में भी ब्रांच खोल देते हैं। देखते ही देखते वो काफी अमीर बन जाते हैं। जहां कमलेश उन दोनों की तरक्की देखकर खुश होती है, तो वहीं मदन लाल जल भुन जाता है।